Object-oriented architecture. In this module, we will understand the object-oriented architecture and how it works and discuss advantages and drawbacks of using this architecture. अब आपकी कंपनी में जब आप ERP सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी किस्म का आर्किटेक्चर यूज करके उस ERP सिस्टम को इंप्लीमेंट करें. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इज वन ऑफ द ऑप्शन यू हैव when you are going to implement and deploy the ERP system in the organization. तो आइए इसको हम इन डिटेल रिव्यू करें कि ये आर्किटेक्चर क्या है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. इस आर्किटेक्चर के अंदर इट इज डिजाइन पैराडाइम बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब कंपनी में डिफरेंट लोग मौजूद हैं, डिफरेंट काम हो रहे हैं और हर किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्तलिफ है. फॉर एप्लीकेशन सिस्टम इनटू इंडिविजुअल reusable and self-sufficient object. तो ये जो आर्किटेक्चर है इट इज बेस्ड ऑन ए पैराडाइम जिसमें डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी और एप्लीकेशन और सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू रीयूजेबल कंपोनेंट. रीयूजेबल कंपोनेंट का मतलब है कि आप उसको बार बार डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर या डिफरेंट सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं. व्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज नोन एज ऑब्जेक्ट. तो पूरे सिस्टम को या पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम को ये आर्किटेक्चर व्यू करता है एज एन ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ सेट ऑफ रूटीन्स और प्रोसीजरल इंस्ट्रक्शन. ईच ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास. तो आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे रिलेटेड टू वन क्लास या मल्टीपल क्लासेस और सब क्लास विद द क्लास ओन मेथड्स और प्रोसीजर एंड डेटा वेरिएबल्स. अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज बेस्ड ऑन मॉडलिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट. अब जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करेंगे तो उसके अंदर आपके पास रीयूजेबल कंपोनेंट्स होंगे, क्लासेस मौजूद होंगी, उन क्लासेस से आप ऑब्जेक्ट्स ड्राइव करेंगे. ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाइबल कंपोनेंट्स. फाइल्स वो फाइल्स भी हो सकती हैं, ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, प्रोसीजर भी हो सकते हैं, प्रोसेसेस भी हो सकते हैं. मे रिप्रेजेंटेड एज अ डेटा स्ट्रक्चर इन मेमोरी फॉर मैनिपुलेशन बाय द सॉफ्टवेयर सिस्टम. तो अगर आप इस तरह का आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं तो ये आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस और ऑब्जेक्ट जो हैं दैट आर कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन जिसमें आप फाइल्स या प्रोसेसेस या ऑपरेशन इन मेमोरी टू मैनिपुलेट दैट पर्टिकुलर ERP सिस्टम या जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हैं. अब जब क्लास की बात आई तो व्हाट इज अ क्लास? ऑब्जेक्ट इज ड्राइव फ्रॉम ए क्लास बट क्लास रिप्रेजेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट that share same attributes and action. अब अगर आप बात करें तो ह्यूमन इज एन एंटिटी. अब उस ह्यूमन के आपके पास मौजूद होगा कि उसकी कलर क्या है, उसकी एज क्या है, तो वो उसके करेक्टरिस्टिक हो गए. एट्रीब्यूट्स एंड एक्शन एंड डिफाइन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑब्जेक्ट सच एज एट्रीब्यूट्स, एक्शंस और बिहेवियर. तो इसी तरीके से जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करेंगे तो रियल वर्ल्ड के अंदर जिस तरीके से आप काम करते हैं उसको सामने रखते हुए आप ऑब्जेक्ट और क्लासेस में उस सिस्टम को इंप्लीमेंट करेंगे और इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं. सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इन्वॉल्व मैप द एप्लीकेशन टू रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स फॉर मेकिंग इट मोर अंडरस्टैंडेबल. तो पर्पज इज के जब भी कोई, क्योंकि जनरली होता ये है कि IT systems are generally developed by IT people और जब बिजनेस के लोग उसको यूज करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी उस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को जब आप यूज करेंगे तो आप यू आर क्लोज टू रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स ताकि जो भी इंटरप्रिटेशन है बिटवीन IT एंड बिजनेस पीपल या IT और नॉन IT पीपल उसको आसान तरीके से अंडरस्टैंड किया जाए और कम्युनिकेशन को बेहतर किया जाए. ईजी टू मेंटेन एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सिस्टम ड्यू टू द प्रोग्राम रीयूज. तो ऑब्जेक्ट को आप रीयूज कर सकते हैं. अगर आप एक सिस्टम में आपने ऑलरेडी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं जो ड्राइव हो रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, तो उसको रीयूज करके आप अदर प्रोजेक्ट के अंदर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. एबिलिटी टू मैनेज एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, क्योंकि दैट इज बिल्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर. एबिलिटी टू एक्सटेंड न्यू फंक्शनैलिटी विदाउट अफेक्टिंग द सिस्टम. तो आप क्लास को अगर बढ़ा देंगे, उसमें एक्शंस और बिहेवियर को बढ़ा देंगे, तो ऑब्जेक्ट जो उससे ड्राइव होंगे उसके अंदर वो फंक्शनैलिटी मौजूद होगी.
लेस डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट, क्योंकि चेंज आपको एक ही दफा करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जब आप रीयूज कर रहे हैं तो डेवलपमेंट टाइम भी कम हो जाएगा। तो ड्रॉबैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, डिफिकल्ट टू डिटरमिन ऑल नेसेसरी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम। स्टार्ट के अंदर मुश्किल हो जाएगा कि आपको कितनी क्लासेस चाहिए और कितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए इन दी एक्चुअल डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। डिफिकल्ट टू कंप्लीट सोल्यूशन विद इन एस्टिमेटेड टाइम एंड बजट, और उसके साथ साथ मेथडोलॉजी डज नॉट लीड टू सक्सेसफुल रीयूज ऑन ए लार्ज स्केल विदाउट एन एक्सप्लिसिट रीयूज प्रोसीजर। अगर आप ध्यान नहीं देते और जब आप डिजाइन कर रहे हैं तो इस चीज का ख्याल नहीं रखते, तो जब आप लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट करेंगे, लार्ज स्केल का मतलब है कि उसके अंदर लाइन ऑफ कोड्स बहुत ज्यादा होंगे और उसके अंदर कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम बहुत होगी, तो उसमें मुश्किल आ जाएगी रीयूजेबल कंपोनेंट्स को यूज करने में। तो जब आप इस तरह का आर्किटेक्चर यूज करें तो ध्यान दें कि आप कौन से क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, और किस तरीके से इन द फ्यूचर अगर आपने रीयूज करना है तो वो किस तरीके से बेहतर आप उसको रीयूज कर सकते हैं।